अब तो जो भी आता है अपना परिचय देता है, प्रणाम करता है, भगवान का स्तवन करता है, परंतु भगवान के क्रोध में कोई भी शिथिलता नहीं आई। भगवान के रूप में तनिक भी न्यूनता नहीं दिखी। तब सब देवता सिर पकड़ कर बैठ गए। अब क्या करें? देवताओं ने अंत में निर्णय लिया कि पतिदेव कितने भी महाक्रोधी हों, पर उनकी धर्म पत्नी जी उन्हें मनाना बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अतः हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में चलना चाहिए। अब वही इन्हें संभालेंगी। लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। माता जी प्रणाम। आज आपके स्वामी जी क्रोध में भरे इतने लाल पीले बने बैठे हैं। हम तो आज तक इतना भयानक रूप कभी नहीं देखे। आप जल्दी से कैसे भी बने उनके क्रोध को शांत कीजिए। लक्ष्मी जी तो हंसने लगी। मेरे स्वामी जी को क्रोध हो ही नहीं सकता, वो तो परम शांत हैं। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप चलकर देखिए तो सही। तब 16 श्रृंगार किए भगवती लक्ष्मी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाई, छम छम करती पधारी। नारायण के चरणों की आरती उतारते उतारते जैसे ही मुख पर आरती घुमाई कि भगवान ने मुख फाड़ कर ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि दैया मैया करके थाली फेंक कर लक्ष्मी जी तो भागती नजर आई। सशंकित भगवती लक्ष्मी थाली फेंक कर भाग गई। अब तो देवताओं को चिंता होने लगी। हे भगवान, अब किसके पास जाएं? अंत में सबका ध्यान परम भागवत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ा, जो भगवान की ये सारी विचित्र लीला को शांत भाव से खड़े खड़े देख रहे थे। सारे देवता आकर बोले, भैया तेरे कारण ही भगवान इस रूप में आए हैं। अब तू ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं। बस संकेत मिलते ही प्रहलाद जी चल पड़े और भगवान के सन्मुख आते ही भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने मुख पर दृष्टि डाली ही नहीं। भगवान की कृपा शक्ति तो चरणों में विद्यमान है। जहाँ चरणों का स्पर्श हुआ कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुताः, उत्थाप्य तच्छिष्ण दधात कराभुजम्, उत्थाप्य तच्छिष्ण ददात कराभुजम्, कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्, स्वपादमूले पतितं तमर्भकम्, स्वपादमूले पतितं तमर्भकम्। भगवान ने जहाँ अपने चरणों में पड़े हुए भक्त प्रहलाद को देखा कि खड़े हो गए और अपनी दोनों भुजाओं से प्रहलाद को उठाकर गोद में बैठा लिया। ऐसा वात्सल्य भगवान का उमड़ा कि हाथ से बार बार सिर सहलाते हैं, जिह्वा से चाटते हैं। जैसे सद्योजात बछड़े को गौ माता वात्सल्य के वशीभूत होकर चाटती है, ऐसे ही भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि छूने में भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर उस क्रूर दैत्य ने कितना अत्याचार किया। ये अभूतपूर्व घटना है। किसी ने मेरा नाम लेने के कारण इतना भयंकर कष्ट उठाया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे ही विलंब हुआ है
और मेरे विलंब से आने के कारण तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना। जैसे ही भगवान ने हाथ जोड़कर प्रहलाद से क्षमा मांगी कि सारे देवता ये दृश्य देखकर अचंभित हो गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़ रहे हों ये तो आज पहली बार देख रहा हूँ। प्रहलाद जी ने जब भगवान की इस दिव्य करुणा को देखा तो कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रेम में नेत्र सजल हो गए। भगवान के चरणों में दंडवत करके प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की बहुत ही अच्छी स्तुति गाई है। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव थे, वो धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में न्यूनता नहीं आई। तो मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। पर एक ही मन में आशा है कि आप भक्तों का मान रखते हो। प्रभु, गजेंद्र में कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा में मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता, आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु, भक्त जो आपको समर्पित करता है वो वस्तु भक्तों को ही प्राप्त होती है। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वो प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। प्रभु, आप कितने भी भयानक बन जाइए, पर अहम न विभे में मैं आपकी इस भयानकता से बिल्कुल नहीं डरता। भगवान बोले, क्यों? प्रहलाद जी बोले, प्रभु, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, पर सिंह चाहे जितना दहाड़े उसका बच्चा थोड़ी भागता है। सिंह दहाड़ता है और सिंह शावक उसके कंधों पर जाकर बैठ जाता है, उसे तनिक भी भय नहीं लगता। उसी प्रकार जब आपने मेरे लिए ही ये विचित्र रूप बनाया है, मेरे लिए ही आए हो, तो चाहे जितने भयानक बनकर आ जाओ, मैं क्यों डरूं? अरे डर तो लगता है आपकी विचित्र माया से, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत को पीस रही है। प्रभु, मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर और कहाँ आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटा हैं, पर क्या हुआ? क्या आपने अपने बेटा ब्रह्मा को गोद में लेकर इतना प्यार दिया? क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी अथवा शिव जी को प्राप्त हुआ? जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ वो इस असुर को आपने प्रदान कर दिया। न ब्रह्मणो न तु भवसि न वीर माया, यन्मे पिता शिरसि पद्म करा प्रसादा। प्रभु, एक ही आशीर्वाद चाहिए कि हम जो इन इंद्रियों के दास बने बैठे हैं, ये इंद्रियां हमारे वश में रहें। जैसे दो पत्नियों के बीच में पति की विडंबना होती है, ऐसे ही इंद्रियों के बीच में हम जीव की विडंबना हो रही है। ये जितने भी इंद्रिय सुख हैं, ये खुजली के समान हैं। खुजली को खुजलाने में जितना सुख मिलता है, परिणाम में उतनी ही पीड़ा होती है। यह संसार के समस्त विषय इसी प्रकार से हैं। रसगुल्ले खाने में बहुत अच्छा लगा, स्वाद में जो 2-4 ज्यादा डकार गए, तो अब खट्टी डकार आ रही है, पेट खराब हो रहा है, रसगुल्ले के नाम से नफरत हो रही। यही स्थिति विषयों की है। प्रभु, जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं,
जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, उनके लिए तो मौन, व्रत, स्वाध्याय, तप, संयम, जप आदि जितने भी मोक्ष के साधन हैं वो पेट के साधन बनकर रह जाते हैं। पेट के साधन भी हमेशा के लिए नहीं बनते। जब तक पोल नहीं खुली तभी तक दम्भ प्रकट हो जाने के बाद पेट के साधन भी नहीं रह जाते। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा कुछ वर मांग लो। प्रहलाद जी बोले, माँ माम प्रलोभयत, ये देने लेने के प्रलोभन ना दीजिए। अरे देना लेना तो व्यापारियों में होता है, भक्त और भगवान के बीच में देना लेना कहाँ से आ गया। भगवान बोले, बेटा तुम मांगोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, प्रभु जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु से कुछ मिलेगा, मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है। नशा वृत्तियाँ सवे वणिक, वो तो व्यापारी हैं जो फायदे के लिए व्यापार कर रहे हैं। भगवान बोले, बेटा तुम मांगेगा तो मुझे खुशी होगी, तेरी इच्छा नहीं है तो मेरी खुशी के लिए तो मांग ले। प्रहलाद जी ने भी सोचा कि निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रहना चाहिए। कोई महापुरुष आपको कुछ दे और आप बार बार मना कर दो तो ये भी ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले, यदि मांगने से आप प्रसन्न होते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं जीवन में कभी कुछ मांगूं ही नहीं, मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान गदगद हो गए, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर और शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरा नित्य पार्षद बन जा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे रहे हो तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं, इनकी अधोगति नहीं हो, मेरे पिता को भी परम गति प्राप्त हो जाए, इन पर भी आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। भगवान गदगद होकर बोले कि पुत्र, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर जो मेरी गोद में शरीर त्याग रहा है उसकी सद्योगति कैसे हो सकती है। जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। कुरु प्रेत कार्याणि पितु पूतस्य सर्वशः। जैसे ही प्रहलाद जी अपने पिता का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर प्रणाम करके भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा कि प्रभु, सारे संसार को संताप देने वाले इस असुर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया। भगवान ब्रह्मा जी को देखते ही एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आज के बाद किसी दुष्ट को इतने सारे वरदान दिए तो अही नाम मृतम यथा, सर्पों को अमृत पिलाते हो। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, प्रभु अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, आगे ये भूल नहीं होगी। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी ही हैं, जो जिस भाव से उनको भजता है भगवान उससे उसी भाव से मिलते हैं, उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात सेवा में जुटा हुआ है उस पुत्र के प्रति पिता को विशेष प्रीति हो ही जाती है। ऐसे ही अमृतस्य सा पुत्राः, हम सब परम पिता की संतान हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त है उसके प्रति भगवान
विशेष कृपामय हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था बहुत विस्तार से बताई। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को भगवान ने उपदेश दिया। सदाचरणे निरताः, ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया कि सद आचरणे निरताः, सद आचरण में ही रत रहना चाहिए, ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगाया कि सदाचरणे निरताः, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहो, क्योंकि क्षत्रिय समाज की भुजा है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल से ही हो सकती है। इसी सूत्र को वैश्यों ने सुना तो अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया। सदाचरणे निरताः, सदाचरणे विचरणे, व्यापार के लिए अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता है तो इधर से उधर परिभ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम गुण कर्म विभागसा। अब आश्रम भी 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुदेव की आज्ञा लेकर गृहस्थ मार्ग का चयन करें। ऊपर से नीचे की तरफ कभी ना आए, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाए। ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवन यापन करें। गृहस्थ जीवन का एक नियम है कि धन कितना भी हो पर जितना अपने उपयोग में आए उतने को ही अपना समझें, बाकी तो भगवान की संपत्ति है, उसे धर्म में लगाना चाहिए। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से श्री नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को जो संन्यास धर्म की शिक्षा का उपदेश दिया था वही शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। 7वां स्कंद समाप्त। अब 8वां स्कंद प्रारंभ। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत 8वें स्कंद में मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। ये 14 मनमंत्र हैं स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सांवरणी, दक्ष सांवरणी, ब्रह्म सांवरणी, धर्म सांवरणी, रुद्र सांवरणी, देव सांवरणी तथा इंद्र सांवरणी। एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज अपनी अनेक हथनियों में झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बलशाली था कि सिंह भी इससे भय खाते थे। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने अपने परिवार के साथ गया। पानी पीकर प्यास बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगा।
लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह भी पलायन कर जाते हैं। पर जब अपना पूरा बल पराक्रम लगाने पर भी पैर नहीं छुड़ा पाया तो समझ गया कि यह साधारण नहीं है। हथनियों की तरफ इशारा किया कि आप ही बचा लो। तो पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततः गत्वा इसका सारा परिवार सने सने खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों, मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? हथनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा बैठा भूखा तो नहीं मर सकता। जाएंगे, कुछ रोटी पानी की व्यवस्था करेंगे। ये शब्द सुनते ही हाथी को वैराग्य हो गया। संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। सोचने लगा, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तो सब झुंड मेरे साथ चलता था, और आज एक छोटे से मगर ने मेरा पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। गजराज बोला, जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करने वाला है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वो है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। ब्रह्मा आदि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं है तो फिर हम क्यों दौड़े। भगवान ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है पर नाम किसी का नहीं, तो ये स्तुति वही किसकी मानी जाए। अंत में भगवान ने ही निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं वो हमारी, और भगवान बिना नाम सुने ही गरुणारूढ़ होकर दौड़ पड़े। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब उसने नाम लिया और तब डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर खींचा तो मगर भीतर से खींचा चला आया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, ये गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म के श्रापित थे। ये जो ग्राह था वो पूर्व जन्म का हुहु नाम का गंधर्व था, जो हमेशा परिहास करता रहता था। लोक मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते रहते हैं। हा हा हो आदि सबको हंसाते रहते हैं। तो पूर्व जन्म में ये हुहु नाम का गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने आया। वहीं पर महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। इसे परिहास सूझा और इसने पानी में डूबकर उन ऋषि का पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्ला कर भागे। उन्होंने सोचा कि न जाने किस जीव ने पकड़ लिया, तो ये बाहर निकलकर हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए। महाराज जी के तो पसीने छूट गए। बोले, अरे मूर्ख कहीं के, हम अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे भजन में विक्षेप कर दिया। तुझे पैर पकड़ने का ज्यादा ही शौक है तो जा, मेरा श्राप है तो मगर ही बन जा।
तब चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था और फिर मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न होकर बोले कि बेटा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त्य मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया था और प्रणाम नहीं किया था। अगस्त्य जी ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया, गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो तो जाओ हाथी ही बन जाओ। जब राजा ने अनुनय विनय की तो अगस्त्य जी ने क्षमा कर दिया और कहा कि अच्छा जाओ हाथी बनोगे पर तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहेंगे। तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनवंतरों में विविध रूप से अवतार लेते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि द्वारा आशीर्वाद रूप में प्रदत्त माला की इंद्र ने अवज्ञा कर दी। इस अवज्ञा से क्रुद्ध हुए दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली कि इंद्र श्री से हीन हो गए हैं, तो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में आए। भगवान बोले तुम्हारा श्री वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो तभी तुम्हें बल पराक्रम प्राप्त होगा। देवताओं ने पूछा महाराज हम समुद्र मंथन कैसे करें? भगवान बोले तुम अकेले नहीं कर सकोगे, अतः दैत्यों से सहयोग लो। देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। कहा भाई जो अमृत निकलेगा वो हम सब भाई लोग मिल बांट कर पी लेंगे। अमृत पीकर अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर चाहे जितना झगड़ा करेंगे लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। दैत्यों ने कहा वाह ये बात तो बहुत अच्छी, चलो चलते हैं। देवता और असुर मिलकर गए समुद्र मंथन हेतु। सबसे पहले मद्राचल पर्वत को उठाया, पर्वत उठाकर चल दिए, पर गणेश जी का मंथन नहीं किया तो विघ्नेश्वराय गणेश जी महाराज नाराज हो गए। एक कदम ही चल पाए थे कि हाथ से छूटकर धड़ाम से पहाड़ गिर गया। सब देवताओं और दैत्यों के हाथ पैर बेचारे टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भैया हमें अमृत नहीं पीना। देवताओं ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान नारायण प्रकट होकर बोले कि भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूँ। भगवान ने एक हाथ से ही पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब भगवान ने सबसे कहा कि अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो सब मिलकर वासुकी नाग के पास गए। समुद्र मंथन कार्य में रस्सी बनाने हेतु प्रार्थना की। वासुकी नाग ने कहा कि अमृत में हमारा भी हिस्सा हो तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सबने एक स्वर में स्वीकार किया। वासुकी नाग को लाकर मद्राचल पर्वत में लपेट दिया। आगे फिर भगवान ने सोचा कि जिसने मुख पकड़ लिया तो उसकी विडंबना हो जाएगी, झुलस जाएगा। तो भगवान जानबूझकर बोले कि भाई देवताओं आप उच्च कुल में जन्म लिए हो, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा कि जाओ पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा कि आपने हमें ही गिरे खानदान का समझ रखा है क्या? मंथन हो चाहे ना हो पर आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे। भगवान बोले भैया नाराज क्यों हो रहे हो, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं से कहा अच्छा जाओ भाई पीछे पूंछ की तरफ लग जाओ। भगवान तो चाहते ही थे
देवताओं ने पूंछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया और जो पर्वत लाकर समुद्र में रखा कि वो डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए विशाल कछुए का रूप बनाकर भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। यह भगवान का कच्छप अवतार हुआ। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुफकारों से सब दैत्य जलने लगे और पूंछ की तरफ लगे। देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। असुर मन ही मन पछताने लगे, हे भगवान, अच्छे बड़े पाप के बेटा बने, बहुत पछताए, बड़े बनने में बड़े झंझट हैं। अस्तु मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय बाद कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई। सब जलकर उस विषाग्नि से झटपटाने लगे। देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले, घबराओ मत। सभी लोग विष को एकत्र करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतानां भगवान स्वयं, देव देव महादेव भूतानां भगवान स्वयं, त्राहिनः शरणापन्नास त्रिलोक्य दहनाद्विषात्। हे देवाधिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रिलोकी को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए भवानी से बोले, देवी, ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। भवानी दुविधा में पड़ गई, मैं क्या बताऊं, पर विवेक से काम लिया। माता भवानी ने कहा कि भगवान, आप वही कीजिए जिससे सबका कल्याण हो। भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते माता परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए, बोले, भैया तो ले आओ, कहाँ है विष? और हाथ में लिया। ततः करतली कृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावना। पी गए भोलेनाथ पूरा विष। तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया।